अमिताभ बच्चन सेल्फ मेड अभिनेताओं में से एक हैं और इन्होंने अपने शानदार करियर के दौरान जहां एक तरफ काफी नाम और शोहरत कमाया है, तो वहीं दूसरी ओर इनकी जिंदगी में कई सारे बुरे पल भी आए हैं। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन का कोई भी माँ बाप इंडस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखता था, लेकिन भले ही ये एक बड़े घराने से ताल्लुकात रखते थे, लेकिन बावजूद इसके इन्हें भी संघर्षों के दौर से गुजरना पड़ा। इनकी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी आती है। भले यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाती है, लेकिन संघर्षों भरे दौर में खुद को अमिताभ बच्चन ने स्थापित किया और आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 50 साल से लगातार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे और आने वाले समय में तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं। लेकिन अगर बात करें अमिताभ बच्चन के ऊपर पड़ने वाले बुरे दौर की, तो यहाँ हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि एक समय अमिताभ बच्चन का बहुत बुरा दौर आया था। लगभग 55 लीगल केस, घर पर लेनदारों की लंबी कतारें और करोड़ों का कर्जा। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने कैसे खुद को अपने आप को संभाला था, ये भी अमिताभ बच्चन की काबिले तारीफ थी। अब एक तरफ जहां 90 के दशक में कई सारे बॉलीवुड सितारों का आना जाना हुआ, तो वहीं दूसरी ओर अमिताभ बच्चन का दौर अब 90 के दशक में बहुत ज्यादा बुरा था और ये दौर था उनकी आर्थिक तंगी का। उनके दरवाजे पर लेनदारों का आना जाना बढ़ गया था। उन पर 90 करोड़ रुपए का कर्जा जो हो गया था। अमिताभ बच्चन की कंपनी साल 1990 के दशक में दिवालिया हो गई थी और उनकी कंपनी का नाम था ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 90 के दशक से पहले अमिताभ बच्चन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काफी अच्छा कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला जिसका नाम था ABCL। लेकिन इस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दिवालिया होने पर अमिताभ बच्चन को बहुत बड़ा झटका लगा था। लगभग 90 करोड़ रुपए का लेन देन उन पर आ गया था। ऐसे में अमिताभ बच्चन के पास कोई बड़ी फिल्म का ऑफर भी नहीं था, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने एक बार फिर से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर अपनी धाक जमाई। खुद एक पुराने इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने इस बात का खुलासा भी किया था कि उन पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। इतने नहीं, उनका अपना घर भी कुर्क किया गया था। उन्होंने इस पर कहा था कि सारी प्रॉपर्टी कुर्क की गई थी क्योंकि कंपनी के पर्सनल गारंटी थे, जो पर्सनल गारंटी के तौर पर आपको ही भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मुझे 90 करोड़ रुपए का भुगतान करना था। इस पर अमिताभ बच्चन का कहना था कि उनके खिलाफ लगभग 55 लीगल केस थे और हर दिन दरवाजे पर लेनदारों का आना जाना लगा रहता था। ये उनके लिए बहुत ही शर्मनाक, अपमानजनक था। उन्होंने इस पर कहा कि लोग पहले उनकी कंपनी से जुड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, उनका व्यवहार अचानक से बदल गया और वो दुश्मन की तरह बिहेव करने लगे थे। बहुत अपमानजनक और असभ्य वो हो गए थे। कुल मिलाकर बहुत अच्छी इमेज नहीं थी। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि लेनदारों में सबसे बड़े प्रसार भारती, दूरदर्शन जैसे सरकारी संस्थान भी मौजूद थे, कुछ बैंक भी थे और फाइनेंस संस्थान भी थे, साथ ही पर्सनल लोन वाले भी थे। ऐसे में उन्होंने इस पर कहा था कि समय पर उनके आर्थिक रूप ने सलाह नहीं दी गई थी और कहा गया था कि कुछ भी नहीं होगा। यही कारण है कि उन्होंने कुछ पर्सनल गारंटी पर साइन किए और वो गारंटर बन गए थे। लेनदारों की अगर बात करें तो इनमें बॉलीवुड अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया का भी नाम था और डिंपल कपाड़िया के बिहेव से अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा दुखी भी हो गए थे। इतने नहीं, उनकी आंखों में आंसू तक आ गए थे। ABCL कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो कलाकारों की फीस दे सके। ऐसे में बताया जाता है कि कई सारे कलाकारों ने अमिताभ बच्चन को परेशान करना शुरू कर दिया था, जिनमें डिंपल कपाड़िया का भी नाम शामिल था। डिंपल कपाड़िया ने ABCL के मैनेजर को फोन करना शुरू कर दिया था। मैनेजर से बात नहीं बनी तो उन्होंने सीधे अमिताभ बच्चन को कॉल कर अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए थे। फोन पर बात ना बनने पर डिंपल ने अपने सेक्रेटरी को अमिताभ के घर और दफ्तर भेजकर तकादा करना शुरू कर दिया था। डिंपल की इस हरकत से अमिताभ बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इतने सालों बाद भी अमिताभ वो बात भूल नहीं पाते हैं। हालांकि एक अन्य इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बिना नाम लिए भी कहा था कि मुझे जिन लोगों से सहयोग की उम्मीद थी, उन्होंने भी मेरी परेशानी नहीं समझी। इस बात का गम मुझे आजीवन रहेगा। और ये साफ तौर पर उनका इशारा कहीं और नहीं बल्कि डिंपल कपाड़िया पर ही था। लेकिन जैसे तैसे करके अमिताभ बच्चन ने 90 करोड़ रुपए का कर्ज उतार ही लिया। बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन को इस तूफान से उनके ही दोस्त डायरेक्टर यश चोपड़ा ने निकाला था। यश चोपड़ा ने अमिताभ को मोहब्बते का ऑफर दिया और फिल्म सुपर डुपर हिट साबित रही। इसके बाद उनके पास काम मिलना शुरू हो गया और इसमें अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट और प्रोड्यूस करना भी शुरू कर दिया था और इसके बाद ही उनके करियर को एक लंबी उड़ान मिली।